शिप के क्रू मेंबर्स उन पहले लोग में से थे जिन्होंने नोटिस किया कि क्या हो रहा था, जो कि कुछ नहीं था। समुद्र पूरी तरह से शांत हो गया, हवा पूरी तरह से ख़त्म हो गई। समुद्री जहाज़ समुद्र के बीच में रुक गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। शिप कैप्टन ने ये नोटिस किया जो उस समय अपने केबिन में सो रहे थे। उनको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने जल्दी से हम सब क्रू मेंबर्स को एक जगह असेंबल होने के लिए कहा। सारे क्रू मेंबर्स तैयार हो जाओ। हर जगह बेचैनी छा गई। सभी लोग छोटे बोट की तरफ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। अबैंडन द शिप। कैप्टन ने हम सबको ऑर्डर देते हुए कहा। छोटी बोट को अचानक नीचे किया गया कि तभी शिप जोर से हिली। ऐसा लग रहा था कि पूरे समुद्र की लहर हमारे नीचे आकर बस गई हो। कैप्टन ने जल्दी से सारे क्रू मेंबर्स को छोटी बोट पर जाने का आदेश दिया। मैं जोर से चिल्लाया, ये उम्मीद में कि मेरी कोई मदद करेगा। मैंने अपना सर घुमाया और पूरी तरह से हैरान हो गया। मैंने देखा, क्या मैं एक भ्रम में हूँ? क्या जो मैंने देखा वो असली था? मैरी सेलेस्ट, 7 नवंबर 1872। 282 टन की मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क हार्बर से जियोना, इटली के लिए रवाना हुई। शिप पर कैप्टन बेंजामिन एस ब्रिग्स, उनकी वाइफ सारा, 2 साल की उनकी बच्ची सोफिया और कुछ 8 क्रू मेंबर शिप पर मौजूद थे। 5 नवंबर 1872 एंट्री 1। वो बहुत खास नहीं थी, पर वो हमारी थी। हम लोग एक अमेरिकन ट्रेड के लिए न्यूयॉर्क से रवाना होने वाले हैं और हमको एक तरीके की जहरीली शराब पहुंचाने का काम मिला है। उसके कुछ लगभग 1700 बैरल्स हैं। मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरे साथ इस ट्रिप पर चलेंगे। मैं हमेशा अपने क्रू के साथ अकेला जाता हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी अकेला भी हो जाता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ इस सफ़र पर आ सकता है। कुछ 1 महीने बाद दिसंबर 5 को गुजरती हुई ब्रिटिश शिप जिसका नाम था डीए ग्राटिया ने मैरी सेलेस्ट को देखा। पर अजीब बात ये थी कि शिप पूरी तरह से सेल कर रही थी, पर शिप पर कोई नहीं मौजूद था। क्रू मेंबर्स, कैप्टन या उनका पूरा परिवार, कोई नहीं था। अजोर आइलैंड से 4 मील दूर खड़ी ये शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर शिप की लाइफ सेवर बोट गायब थी। जहाज पर 6 महीने का भोजन और पानी भी मौजूद था। मैरी सेलेस्ट जैसी शिप का बहुत ही बुरा अतीत रहा है। इसको पहले क्रिश्चियन अमेज़न का नाम दिया गया क्योंकि इस शिप पर कई हादसाएं हो चुकी हैं, जैसे इस शिप के पहले कैप्टन की अचानक एक बीमारी से मौत हो जाना या फिर दूसरे शिप से भिड़ जाना। इसको एक भूतिया जहाज का भी नाम दिया गया था। सोचने वाली बात तो ये है कि क्यों कैप्टन और उनका क्रू इतनी अच्छी तरह से काम करने वाली शिप को ऐसे अचानक ही छोड़कर गायब हो जाएंगे। उस दिन उस शिप पर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं, पर अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ कहते हैं कि शिप पर समुद्री लुटेरों का अटैक हुआ या शिप के 8 क्रू मेंबर्स ने मिलकर शिप के कैप्टन को धोखा दे दिया। कुछ तो ये भी मानते हैं कि शिप पर किसी विशाल ऑक्टोपस या समुद्री राक्षस का अटैक हुआ था। 23 नवंबर 1872 एंट्री 5। मेरा नाम बेंजामिन ब्रिग्स है। अगर मैं न्यूयॉर्क वापस नहीं लौट पाता हूँ तो ऑर्थर का ध्यान रखना। मेरे क्रूमेट्स को इस बात का डर है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, जैसे कोई भूतिया काल्पनिक जहाज। इसका कोई मतलब नहीं बनता, पर जिनको इस बात पर भरोसा है वो पूरी तरह से डरे हुए हैं। कुछ क्रूमेट्स मेरे खिलाफ बोलने भी लगे, शायद वो हमें छोड़कर चले भी जाएं। मुझे नहीं लगता कि फ्रेंच हमारा पीछा कर रहे हैं या फ्लाइंग डचमैन नाम का कोई जहाज। उससे ज़्यादा डर मुझे शिप पर मौजूद जहरीली शराब से है जो लीक कर रही है। कुछ देर पहले मुझे ये भी खबर मिली कि शिप का क्रोनोमीटर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। ऐसा होता रहा तो हमारे लिए इस शिप पर रहना और मुश्किल हो जाएगा और ज़मीन देखते ही इस शिप को छोड़कर हमें भागना पड़ेगा। मैरी सेलेस्ट पर मौजूद लोगों का क्या हुआ? समुद्री लुटेरे। लोगों का ये मानना था कि कैप्टन ब्रिग्स ने शिप को जानबूझकर छोड़ने का आदेश दिया लुटेरों से बचने के लिए, पर ऐसा उन्होंने क्यों किया किसी को मालूम नहीं। कुछ लोगों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि पायरेट्स ने लोगों को जबरदस्ती शिप छोड़ने का आदेश दिया। जब डीए ग्राटिया गिब्राल्टर पर मैरी सेलेस्ट के साथ पहुंची, कुछ लोगों को ये लगा कि डीए ग्राटिया पर मौजूद लोगों ने ही बेईमानी की है, क्योंकि एक अच्छी तरह से काम करने वाली शिप की खोज करना जिस पर अभी भी पूरा खाना, पैसा और पानी मौजूद है, आम बात नहीं थी।
थियरीज के अनुसार डीए ग्राटिया के क्रूमेट ने मैरी सेलेस्ट पर अटैक किया और शिप पर मौजूद सारे लोगों को मार डाला। पर कई महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट को डीए ग्राटिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मैरी सेलेस्ट की इंश्योरेंस कंपनी ने डीए ग्राटिया के क्रू मेंबर को सिर्फ 1/6 पैसा दिया, क्योंकि उनको अभी भी लगता था कि डीए ग्राटिया का इसमें कोई हाथ है। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना था कि लुटेरे बाहर से नहीं, अंदर से आए थे। लोगों को ये लगा कि शिप पर मौजूद क्रू ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और विरोध करने लगे। लुटेरे के अलावा दूसरी थियोरी ये थी कि शिप के कैप्टन और क्रू ने शिप खड़बड़ाहट में छोड़कर चले गए। जब शिप के कैप्टन ब्रिग्स शिप की जांच पड़ताल कर रहे थे, उनको ये लगा कि शिप पर पानी भर रहा था। जब उन्होंने साउंडिंग रॉड की मदद से शिप पर कितना पानी है सुनने की कोशिश की, उनको ये लगा कि शिप के निचले हिस्से में धीरे धीरे पानी भर रहा है। पर जब डीए ग्राटिया के क्रू मेंबर ने शिप की जांच की, उनको ये पता चला कि शिप की साउंडिंग रॉड सही तरह से काम नहीं कर रही थी और उनको ये नहीं भरोसा हुआ कि इतनी सी बात ब्रिग्स जैसे अनुभवी इंसान और उनके क्रू को डरा सकती है। लोगों के थियोरी के अनुसार शिप की साउंडिंग रॉड ने कैप्टन ब्रिग्स को गलत खबर दी। पास में हो रहे तूफान ने ब्रिग्स को ये बताया होगा कि शिप पर ज्यादा पानी भर गया है, पर वास्तव में उतना पानी नहीं था, जिसकी वजह से उनको लगा कि जहाज डूब रही है और उनको जल्द से जल्द शिप छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा शिप के कैप्टन और क्रू का गड़बड़ाहट में निकलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि समुद्र में भूकंप आया हो, जिसकी वजह से शिप पर मौजूद जहरीले शराब लीक कर गए हो, जिससे कैप्टन को लगा कि हवा में जहर फैल रहा है और सभी लोगों के साथ शिप छोड़कर चले गए। हमारी आखिरी थियोरी ये है कि शिप के क्रू मेंबर्स को किसी एलियन ने उठा लिया या किसी समुद्र राक्षस ने खा लिया। इस थियोरी पे कई लोग भरोसा नहीं करते, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इस थियोरी के पीछे सबूत तो नहीं है। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है उस दिन हुआ क्या। तो ये थी कहानी एक ऐसे जहाज की जिस पर चल रहे लोग अचानक से गायब हो गए। कुछ मानते हैं कि कोई नेचुरल डिजास्टर था, शिप या तो एक पागल विरोध की शिकार हो गई, या ये शिप वास्तव में एक भूतिया शिप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।